4 + 30 ई भी फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में गया जैसे ही गया था, तो ई भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव दे ना दे बात बराबर। अब यहाँ cos 90 × 3, तो 3 है, 3 मेरा क्या है ऑड, तो ई चेंज हो जाएगा। अभी हम प्लस माइनस नहीं दे रहे, कुछ बाद में देंगे। तो cos चेंज होके कहाँ चल जाएगा, साइन में चल जाएगा 30 डिग्री। और कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, ये 4th क्वाड्रेंट हो रहा है। कैसे हो रहा है, 1 2 3 4, मतलब एक बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90 और प्लस 30 करेंगे तो 4th क्वाड्रेंट में आएगा। 4th क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसका पॉजिटिव रहेगा। और यहाँ पे साइन 90 × 4 है, तो 4 मेरा इवन है तो चेंज नहीं होगा, साइन साइन ही रहेगा और 30 डिग्री लिख देना है। और उसके बाद क्वाड्रेंट चेक करना है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा, एक बार यहाँ पे देखना है। पहली बार नेगेटिव एंगल देख रहे हैं हम लोग, तो 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार, 4 बार, उसके बाद है -30, तो पीछे चले जाना है। जैसे यहाँ पे आके अगर प्लस होता तो हम लोग फर्स्ट में जाते हैं, लेकिन माइनस है तो नीचे जाना है। तो फाइनली हम कहाँ रुके, 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में साइन का क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट किसका घर है, कॉस का और सेक का, तो साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। तो साइन का नेगेटिव यहाँ जो आएगा तो ये प्लस को माइनस कर देगा। तो यहाँ तक हुआ। अब सब का वैल्यू पता है, क्या होता है, साइन 60 √3/2 इंटू कॉस 30, ये भी √3/2 माइनस यहाँ साइन 30 1/2 इंटू, और यहाँ साइन 30 2 बार आ गया, ये भी 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 3/4, यहाँ होगा 1/4, और माइनस करेंगे तो होगा 2/4, और काट दें तो आएगा 1/2। यही होगा इसका आंसर। अब एक और क्वेश्चन, पाई में क्या लिखा है, cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8, 3π/8। उसके बाद दिया है cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8। तो शुरू में बताएं कि अगर एंगल डिग्री में होगा तो हम लोग 90 का मल्टीपल में एक्सप्रेस करेंगे, और अगर एंगल पाई में होगा, रेडियन में होगा, तो हम लोग π/2 का मल्टीपल में एंगल को लाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों एंगल को छोड़ देना है, ये दोनों चीज़ को छोड़ देना है। cos स्क्वायर π/8 एज इट इज़, और cos स्क्वायर 3π/8 छोड़ दिए। इस तरह का अभी 4-5 क्वेश्चन आएगा जिसमें हम लोग क्या करना है, छोटा छोटा एंगल को छोड़ देना है, और बड़ा एंगल से, इसका मतलब 5/8 से कोशिश करेंगे ई आ जाए या ये वाला आ जाए, और इससे कोशिश करेंगे कि अगर ई आ गया है तो वो आए, और वो आ गया तो ये आए। तो करेंगे कैसे, यहाँ लिखना है cos स्क्वायर, यहाँ पे π/2 लिख देना है पहले, क्योंकि हम लोग को पता है कि हम लोग को π/2 में ही एक्सप्रेस करना है, तभी कुछ फ़ायदा होगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे π/8, क्योंकि यहाँ 8 चाहिए ही चाहिए, तभी तो 2 और 8 के एलसीएम फिर से 8 होगा। और अब क्या करना है, अगर इसको सिर्फ प्लस कर दे हम तो इसका इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 2 और 8 के एलसीएम कितना होगा 8, और यहाँ पे कट के आएगा 4π, और यहाँ पे 8 कट के आएगा π, तो ये 5π/8 हो जाएगा। तो हम लोग 5π/8 को इस तरह से लिख सकते हैं, π/2 प्लस π/8। ठीक है, अब उस तरह उस यानी इसका मतलब ये वाला आ गया, π/8 आ गया, और यहाँ से क्या लाएंगे हम लोग 3π/8। तो इसको कैसे करना है, देखेंगे cos स्क्वायर, यहाँ तो π/2 पहले लिख लेना है, और यहाँ पे π/8 लिख लेना है। अब अगर यहाँ 3 दे दें और फिर एलसीएम लें,
एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं इसका तो क्या होता है, इसका एलसीएम 8 होता, 2 से कटता 8 तो आता 4 पाई, और यहाँ 8 कट के आता 3 पाई, तो ये 7 पाई हो जाता, और 7 ही पाई लिखा है। इसका मतलब 7 पाई बाई 8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8, और यहाँ से साफ दिख रहा है कि 3 पाई बाई 8 वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेरा आ गया है। तो अब क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे जैसा है, कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस इसका काम करना है। तो यहाँ तो दिख रहा है पाई बाई 2 है, इसका मतलब पाई बाई 2 इंटू 1 है, और 1 मेरा क्या है, ऑड, ऑड में क्या होगा, चेंज होके ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाई 8, साइन स्क्वायर पाई बाई 8। और फिर मेरा काम क्या रहता था, हम लोग इवन ऑड देखने के बाद क्या चेक करते थे कि कौन सा क्वाड्रेंट में गया है, तो कौन सा क्वाड्रेंट में गया है इससे क्या पता चलता था, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो इस जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि पाई बाई 2 90 हो गया प्लस पाई बाई 8 है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो पाई बाई 2 प्लस ई वाला, तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आया। और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस मेरा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है, तो कॉस होगा नेगेटिव। लेकिन यहाँ स्क्वायर है, अगर नेगेटिव हुआ भी तो स्क्वायर का वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सीधा बात करें तो ये बोल सकते हैं कि जब स्क्वायर हो तो हमको क्वाड्रेंट चेक ही नहीं करना है, क्योंकि स्क्वायर है और हम क्वाड्रेंट चेक कर रहे हैं, तो अगर पॉजिटिव है तो स्क्वायर, पॉजिटिव का स्क्वायर फिर से पॉजिटिव ही होगा, और अगर नेगेटिव भी है तो उसका स्क्वायर करने से भी तो पॉजिटिव होगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, पॉजिटिव। इसलिए हम लोग क्वाड्रेंट चेक करें या ना करें, मैथ्स में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए जब यहाँ पे स्क्वायर देखेंगे तो हम लोग सिर्फ इवन ऑड चेक करेंगे, क्वाड्रेंट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट हम लोग इसीलिए चेक करते थे ताकि पता चले प्लस आने वाला है या माइनस, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं आएगा। उसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर पाई है, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 इंटू 1 है, और 1 है मेरा ऑड, ऑड होने का वजह से क्या होगा, चेंज होगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8, और यहाँ स्क्वायर है इसलिए क्वाड्रेंट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि क्वाड्रेंट चेक करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम देखें साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 को एक जगह रख दिए ब्रैकेट में, और 3 पाई बाई 8 को एक जगह रखेंगे, तो होगा साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और यहाँ से भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2। यही हो जाएगा इसका आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सब क्वेश्चन बुक का ही है। क्या है क्वेश्चन पहला, cos 24 प्लस cos 55 प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos, सॉरी उससे पहले 125 भी है तो आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, प्लस cos 300। तो इसका वैल्यू निकालना है, cos 24 55 204 125 एंड 300। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, छोटा छोटा एंगल जो है 24 और 25 उसको छोड़ देंगे, तो होगा cos 24 प्लस cos 55। अब ये जो आया है cos 204, इसको हम लोग लिख सकते हैं 90 इंटू 2, कितना होगा 180।
बचा कितना 24, तो यहाँ दे देंगे 24 डिग्री। तो इससे साफ दिख रहा है कि इसमें कुछ मदद मिलने वाला है। ई cos 24 और ई भी 24 आ गया है, इसका मतलब कुछ फ़ायदा होने वाला है। और यहाँ पे कितना है 125। 125 के साथ क्या करना है, यहाँ लिख रहे हैं इसको cos। अगर हम लोग लिखें 90 इंटू 1 तो कितना देना पड़ेगा 35। लेकिन अगर यहाँ हम 2 दे दें तो ये हो जाएगा 180, और 180 से 55 माइनस करने से मेरा आ जाएगा 125। तो यहाँ चूँकि 55 है इसलिए हम लोग 55 में ही इसको लाएंगे, 35 में लाके कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका मतलब 90 इंटू 1 प्लस 35 करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम लोग को फ़ायदा कब होगा, जब ई भी 55 में रहे और ई भी 55 में, तब। तो 90 इंटू 2 माइनस 55। और इसको क्या करना है, इसको लिखना है cos 90 इंटू 4 माइनस 60 डिग्री, क्योंकि 90 इंटू 4 कितना होगा 360। तो 360 से 60 डिग्री माइनस कर देंगे तो 300 आ जाएगा। अब इसको उतार लेंगे हम लोग cos 24 प्लस cos 55 प्लस यहाँ पे 90 इंटू 2 है, 2 मेरा इवन है इसलिए cos ही रहेगा, cos रहेगा। और अभी साइन चेक करना है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया 90 इंटू 2 प्लस 24, इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे क्या है 90 इंटू 2 तो चेंज नहीं होगा, cos ही रहेगा 55। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में गया, ये चला गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में। कैसे 90 2 बार है, यानी 1 बार 2 बार, और फिर माइनस 55। जब माइनस होगा तो बैकवर्ड चले जाना है। तो फाइनली हम लोग रुके कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में क्या होता है cos नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव दे देना। और यहाँ पे क्या है cos 4 तो इवन है तो cos ही रहेगा, cos 60 डिग्री। और कौन सा क्वाड्रेंट, ये हो रहा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि 4 बार घूमने के बाद फिर माइनस 60 करेंगे। जैसे 4 बार घूमे माइनस 60 करेंगे तो फोर्थ में जाएगा, और फोर्थ में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए वाला पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अब साफ दिख रहा है कि ये cos 54 cos 55 cos 55 प्लस माइनस होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा cos 60। और cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2।